हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच करनाल सीट को लेकर सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समर्थकों के बीच घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन खट्टर समर्थक उन्हें दूसरी सीट पर जाने का जोर डाल रहे हैं। इसी वजह से उनके सीट बदलने की चर्चाओं को भी खूब गरमाया जा रहा है, जिससे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली तक कूद चुके हैं। खट्टर गुट के सूत्रों के मुताबिक अगर सैनी यहाँ से चुनाव लड़े तो कई लोकल नेताओं का पॉलिटिकल कैरियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वे लोकल चेहरे की लॉबिंग में जुटे हुए हैं। वहीं खट्टर गुट यह भी दावा कर रहा है कि पार्टी ने करनाल में जो सर्वे करवाया था उसके हिसाब से सीएम सैनी के लिए यह सीट सुरक्षित नहीं है। इसके बजाय वह लाडवा से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। बता दें कि नायब सैनी अंबाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि जब उन्हें सीएम बनाया गया तो 6 महीने के भीतर विधायक चुना जाना जरूरी था, इसलिए उन्हें मनोहर लाल खट्टर की जगह करनाल सीट से लड़ाया गया। वह जीत गए, लेकिन सीएम होने की वजह से उन्हें बेनिफिट मिला। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है तो खट्टर गुट यह दावा कर रहा है कि करनाल के लिए नायब सैनी बाहरी उम्मीदवार है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं एक वजह यह भी है कि करनाल में करीब 63,000 पंजाबी समाज के वोट हैं, जिनके आधार पर मनोहर लाल खट्टर यहां से 2 बार विधायक बने। नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, जिनका करनाल में वोट बैंक मात्र 5800 के करीब है। जातीय समीकरण भी इस सीट पर सैनी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसी वजह से खट्टर खेमा सैनी को लाडवा से चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में करनाल में बाहरी विधायक बनता आ रहा है, जिससे स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। यह नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर सामने भी आई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सुखीजा और शमशेर नैन ने खुलकर विरोध किया था। हालांकि शमशेर नैन ने उपचुनाव में नायब सैनी के खिलाफ नामांकन तक दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में सैनी ने उन्हें मना लिया। स्थानीय नेताओं में बाहरी उम्मीदवारों के प्रति असंतोष अब भी कायम है, जो सैनी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। वहीं अगर बात करें लाडवा विधानसभा सीट की, तो नायब सैनी के लिए सुरक्षित सीट के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि विधानसभा में 1,95,000 से ज्यादा वोट हैं, जिनमें 50,000 वोट जाट समाज की हैं। इसके अलावा सैनी समाज के 47,000 से ज्यादा वोट हैं। अगर देखा जाए तो 90,000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग के वोट हैं। ओबीसी वर्ग और खासतौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से यह सीएम के लिए फेवरेट सीट भी मानी जा रही है। वहीं बता दें कि करनाल सीट पर खट्टर खेमा के कुछ प्रमुख दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुकेश अरोड़ा और जगमोहन आनंद शामिल हैं। खट्टर खेमा इनमें से किसी एक को टिकट दिलवाकर इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। वहीं खट्टर खेमे का मानना है कि एक स्थानीय उम्मीदवार से जनता की अपेक्षाएं पूरी होगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं इस खींचतान भरे माहौल के बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल आरपी सैनी का मानना है कि करनाल में भाजपा के भीतर मची खींचतान पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। अब देखना यह है कि पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है।